कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर हम आपके सामने लाइव हुए हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता ईडी कार्यालय के बाहर पहुँच गए। और जिस तरह से हमने आपको बताया था, कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी को ईडी द्वारा बुलाए जाने के विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे देश भर में सड़कों पर उतरे और इसी के विरोध में आज ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। और सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको शिमला के ईडी कार्यालय के बाहर से दिखा रहे हैं। मोदी शाह कैसे है, बिल्ला जैसे है। ईडी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी शाह कैसे है, बिल्ला जैसे है। मोदी शाह कैसे है, बिल्ला जैसे है। जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जी आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि तुम क्यों कर रहे हो? उसका विदाई का कर रहे हैं हम। तो भागो अपने काम में, अपने उसमें चाय बनाना शुरू कर दो। कुछ चाय बनाएगा, कौड़े तड़ेंगे। कौड़े तो बोलता हूँ सर, सबको 250 रुपए लीटर तेल हो गया, कहाँ तलेंगे तो कौड़े। कौड़े नहीं तड़ेंगे। बेसन भी महंगा हो गया। बेसन कुछ महंगा, आटा महंगा हो गया। नॉन ब्रांडेड जो है वो आप तो डायरेक्टर पनीर तो फ्रेम अच्छी बनेगी ना यहाँ से। मेरा हाथ नहीं लेता है। डॉक्टर साहब नीचे जगह नीचे आ गए। ये तो अंदर ही स्ट्रॉबेरी अंदर जाना है ग्राउंड और क्या सर करना पड़ना है यार, अंदर ही इनको पता तो लगना चाहिए ड्यूटी वालों को भी। हाँ वहाँ अंदर है पीछे ईडी का ऑफिस साथ ही है। कुछ आपको फोन करो, फोन करा जो यही रहते हैं। खड़े हो गए ठीक है। साले तो सर तोड़ने पड़ेंगे। अंदर जाके क्या मजा, अंदर देखेंगे क्या पता रखा हो बीजेपी वालों ने कुछ। दूसरा तभी तो लॉक लगा हुआ है। यहाँ सुनाओ वाली नहीं, आगे से थोड़ा आगे से संजय जो दूसरी है।
संजय सीधा ही हाँ उस पे नहीं जाना है आप लोग बोलो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 रुक जाओ अभी रुक जाओ आने दो उनका धरना ही है हाँ हाँ उसमें नहीं जाना बुलाया ही बहुत मेरी तरह किया ऐसे बुलाए थे उड़ाएंगे पीछे से धक्का देंगे जो आगे चल रहे थे ना दौड़ थोड़ी नहीं थे नीचे राम राम से आते बोलते बोलते धक्के मारे साइड में निकले दिल्ली में चल बेटा पीछे पर मैं पीछे रहने वाली सामने थोड़ा मेरे ख्याल जो मीडिया वाले ना आप लोग थोड़ा पीछे शेड के पास जाएंगे ताकि हमारे लोग ठीक हो शेड के पास खुली जगह है पीछे चलो बाइट ऐसे करेंगे पीछे कर लेंगे बुला के साइड में हाँ चलो साइड में बुला के कर लेंगे बाइट पे ले रश ना पाओ यार नहीं नहीं गाड़ी है ना यहाँ पे अगर गाड़ी नहीं होती ना तब तो ऐसा करेंगे ना पीछे बुला के बाइट कर लेते हैं हाँ पीछे बुला के कर लेंगे यहाँ तो सर वैसे बड़ी दिक्कत रहेगी नहीं होगी अरे यहाँ जगह मार कर दो संजू अरे डबल बाद में करेंगे अरे को बाइक ऊपर अरे को करेंगे एक पकड़ा देना मेरे को डरना नहीं परे को करेंगे बाद में मेरा पकड़ लियो लोगों इनको पता नहीं लगता है नहीं नहीं बाद में करेंगे मेरा पकड़ लियो ये आया रिपोर्टर भाई इसको पकड़ा मैं यार क्या 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 बोल रहे हैं आप यार क्या पढ़ना है क्या बोल रहे हैं और इसके साथ एक दो मिनट आज तो तुम तुम बोल पीछे पीछे ना बनना और आगे पीछे 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 गाड़ी है उनका शॉट पकड़ा क्या शॉट बनेगा सर उतरी साइड में बनेगा शॉट ही किधर जा रहे हो आगे खुद के पीछे मैं बीच में चले थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे गाड़ी है यार अशोक भाई ये बात गलत है यार बात गलत है मैच अब अशोक भाई कैमरा तो पीछे कर लो मान लेंगे
सोनिया जी तुम संघर्ष करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब जुल्म करेगा चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, जब जुल्म करेगा चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। सोनिया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनिया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ईडी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सोनिया जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राज बदल दो, राज बदल दो, सबसे बदल दो, राज बदल दो, भाजपा सरकार हो बर्बाद, भाजपा सरकार हो बर्बाद, राज बदल दो। जब जुल्म करेगा चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। ईडी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सोनिया जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनिया गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नीचे रखो। अरे मोदी हमसे डरता है, मोदी हमसे डरता है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद, बात ही नहीं उड़ रही है। तरफ को जाओ। मोदी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मोदी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। जयराम सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। जयराम सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मोदी
जो हिटलर की चाल चलेगा मोदी सरकार हो बर्बाद, मोदी सरकार हो बर्बाद, सरकार हो बर्बाद। कांग्रेस पार्टी यहीं पे परे कर लेते हैं। पता है ठीक बढ़ने वाली प्रेम बोलना पड़ेगा सर। कांग्रेस पार्टी यही सर यही अच्छा स्पीच ठीक है वो देखना नीचे ना गिरे। हो गया झाड़ी तोड़ दो आप जाओ। सोनिया गांधी संघर्ष करो, सोनिया जी संघर्ष करो, सोनिया गांधी जिंदाबाद, हिटलर की चाल चलेगा, हिटलर की चाल चलेगा। अरे साथियों, आज हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी शिमला द्वारा ये विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। विधायक दल के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, सभी विधायक आज इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। एक ऐसी स्त्री जो त्याग की मूर्ति थी, जिसने प्रधानमंत्री की कुर्सी का त्याग किया, जब भारतीय जनता पार्टी की विरोधी सरकार उनसे घबरा गई तो हमारी अखबार जो हमारी अखबार है उस अखबार में के विरुद्ध एक ऐसा केस दर्ज किया गया ताकि कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया जाए। कोई भी ईडी की उंगली, कोई भी झूठा केस कांग्रेस पार्टी का आप कार्यकर्ता सहन नहीं करेगा। सोनिया गांधी मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, हमने लोगों से मांग की है, हम सब जनता आज कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे हिमाचल प्रदेश में इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि आज जो सोनिया गांधी जी को ईडी का समन आया है, क्यों आया ईडी का समन? जब कोई सत्ता पक्ष तानाशाह हो जाता है, जब कोई सत्ता पक्ष लोकतंत्र की आवाज को दबाना चाहता है, तो सबसे बड़े विपक्षी दल की नेता, सबसे बड़े विपक्षी दल के नेताओं को तंग करना चाहता है। ईडी जो है नहीं चलेगी। ईडी जो है वो अब इलेक्शन डिपार्टमेंट का एक पार्ट बन गई है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रत्येक कार्यकर्ता सोनिया गांधी जी के लिए हर संघर्ष के लिए तैयार है। जहाँ सोनिया गांधी जी का पसीना बहेगा, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता का खून बहेगा। ये जो आज
सभी विधायक ईडी के दफ्तर के बाहर शिमला में जो इकट्ठे हुए हैं, ये चेतावनी देना चाहते हैं मोदी सरकार को, जयराम सरकार को, कि कांग्रेस के नेताओं पर झूठे केस बनाना बंद कर दे। इलेक्शन का माध्यम ईडी मत बनाए। ईडी के द्वारा चुनाव जीतने का जो भी कार्यक्रम आप लोगों ने चलाया है, कांग्रेस पार्टी उसका पुरजोर विरोध करती है। अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे देखिए सोनिया गांधी जी को तंग करना, राहुल गांधी जी को तंग करना, कांग्रेस के नेताओं को ईडी द्वारा तंग करना, इस बात का प्रतीक है कि वो कांग्रेस की महान विचारधारा इतनी मजबूत है जिससे भारतीय जनता पार्टी की 8 साल की तानाशाही सरकार भी घबरा रही है। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इसलिए आज शिवराज जिला में हम आह्वान करते हैं कि मोदी सरकार कांग्रेस के नेताओं पर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर ईडी का दमनकारी तंत्र अगर चलाने की आपने कोशिश की तो सड़कों पर आंदोलन होगा, सड़कों पर आम जनता की क्रांति उभर आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूं। और अब मैं हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी श्री संजय दत्त जी, जो स्पेशल तौर पर सोनिया गांधी जी का जो आज ये विरोध पर धरना है, ये हमारा अभी रैली नहीं है, आज धरना है, आने वाले समय में रैली भी होगी, आंदोलन भी होंगे। मैं संजय दत्त जी का भी यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने जिस प्रकार संघर्ष कर रहे हैं, हमारी सारी कांग्रेस पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुकेश अग्निहोत्री जी, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। अग्निहोत्री जी अब आपको संबोधित करेंगे। बोलो आपका विचार सुनना चाहेंगे। आज बहुत अनफॉर्चुनेट डे है, जिस तरीके से लोकतांत्रिक प्रणाली का जो है गला घोटा जा रहा है। इट इज डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। और आज हम सब पढ़े लिखे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इस संदेश के साथ इकट्ठे हुए हैं कि आने वाले समय में देयर इज अ लॉन्ग बैटल अहेड व्हिच वी ऑल हैव टू फाइट यूनाइटेडली। द इविल फोर्सेस इन द कंट्री जो आज आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से ईडी इसका मैंडेट आज सीबीआई को भी आगे कर वो अपने पॉलिटिकल राइवलरीज को, पॉलिटिकल वेंडेटा के साथ अपने एडवर्सरीज को दबाने की कोशिश कर रही है। इसके खिलाफ हम सबको मुंहतोड़ जवाब देना है। और सोनिया गांधी जी जो हमारी शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी की, जिस तरीके से उनके खिलाफ खास करके व्हेन अ लेडी इज डाउन विद कोरोना, जब अस्पताल से वो श्री गंगाराम अस्पताल से बाहर निकल कर आई हैं, और कुछ नहीं, एक नैतिकता होती है कि कम से कम एक महिला जो बीमार चल रही है, जिनके ऊपर कोरोना हुआ है, जो अस्पताल में एडमिट थी, उनको बुलाकर उनको प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है। दिस इज नॉट द सभ्यता ऑफ आवर कंट्री। मोदी सरकार हो बर्बाद, मोदी सरकार हो बर्बाद, लड़ाई लड़नी है और सोनिया गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व को बचा कर रखना है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मोदी सरकार हो बर्बाद। मोदी ऊपर बैठा हुआ है, मोदी ऊपर बैठा हुआ है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों में आकर ईडी कार्यालय के पास आकर बारिश कर रहे हैं। संकट मोचक अपना जोश पत्ते साथियों, आज पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ईडी कार्यालय के सम्मुख धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझसे पूर्व जो वक्ताओं ने बात कही, मैं दोहराना नहीं चाहता। आज इस देश में लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है, आज देश में प्रजातंत्र को बहुत खतरा है, आज देश में विपक्ष की आवाज को दबाने का जो है प्रयास हो रहा है। ये जो हो रहा है, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। पहले राहुल जी को लगातार 5 दिन तक उनसे पूछताछ की गई,
घंटों पूछताछ की गई और आज श्रीमती सोनिया गांधी को ईडी कार्यालय में बुलाया गया है। ये पूरा का पूरा मामला फर्जी है। केवल कांग्रेस के नेताओं को दबाकर ये प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हतोत्साहित हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हतोत्साहित होने वाले नहीं है। हम उस पार्टी से हैं जिस पार्टी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए प्राण दिए, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी हो, चाहे श्री राजीव गांधी हो। आजादी से पहले जो बलिदान दिए हैं वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिए हैं। आप अगर श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, आप श्री राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आप ये सोचेंगे कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता घर में बैठ जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। सोनिया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनिया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपने जो ये शुरुआत की है मोदी साहब, ये आपको बहुत महंगी पड़ने वाली है। आज चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, जितने भी स्वायत्त संगठन है वो आपके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गए हैं, आपके इशारे पे काम कर रहे हैं। मैं ज्यादा ना कहता हुआ एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का के सब्र का इम्तिहान न लें। आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। आज देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आज देश में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, आज देश में जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ये आपको महंगे पड़ने वाला नहीं है। बड़े बड़े जो तानाशाह आए और गए, मोदी साहब आप भी जाने वाले हैं। आपने जो ये लोकतंत्र पे आघात किया है, ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। आज ये छोटे से समय में हमारे पार्टी के सभी जो विधायक हैं और नेता हैं, सब यहाँ इकट्ठे हुए। खास तौर पर संजय दत्त जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, वो भी इस धरने प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ये संघर्ष रुकने वाला नहीं है, ये संघर्ष आगे तक जारी रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुकेश जी से पहले बोलो ना, या यही से बोल दो। आदरणीय संजय भाई साहब जो हमारे राष्ट्रीय सचिव है कांग्रेस पार्टी के, और हमारे कर्मठ साथी हमेशा कांग्रेस संघर्ष जब हिमाचल प्रदेश में करती है उसकी अग्रणी भूमिका में संजीव भाई साहब होते हैं। यहाँ पर उपस्थित मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई सुखविंदर सिंह ठाकुर जी, जो हमारे चेयरमैन कैंपेन कमेटी है और हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है। यहाँ पर उपस्थित सभी विधायकगण और कर्मठ कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के जो पूरे प्रदेश से यहाँ पर एकत्रित हुए। जैसा मुझसे पूर्व यहाँ पर कुलदीप राठौर जी ने कहा, विक्रमादित्य जी ने कहा, भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा, ये संघर्ष का समय है। और मुझे याद है कि 1977 और 80 के बीच भी इसी तरह का प्रकरण इंदिरा जी को दबाने का किया गया था। उन पर मैं समझता हूँ कई तरह से प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया था। आज एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की बात है, चाहे समस्त भारतवर्ष की बात है, हम जो प्रजातंत्र पर जो ये आघात पहुंचाया जा रहा है उसके लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। और हम विश्वास करते हैं अपने कांग्रेस के आलाकमान को कि सोनिया जी के साथ हिमाचल प्रदेश का कर्मठ कार्यकर्ता चट्टान की तरह खड़ा रहेगा और निश्चित रूप से अंत में जीत सच्चाई की होगी। मैं पुनः समस्त कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपना समय निकाला और इसी मैं समझता हूँ आंदोलन और प्रदर्शन के माध्यम से हमने अपनी वचनबद्धता अपनी पार्टी के प्रति दोहराई है, अपने नेतृत्व के प्रति दोहराई है, उसका धन्यवाद करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सह प्रभारी भाई संजय दत्त जी, जो कि काफी समय से प्रदेश कांग्रेस पार्टी को गतिमान करने के लिए हिमाचल प्रदेश में हैं। हमारे भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो कि चुनाव समिति के प्रचार समिति के हमारे अध्यक्ष हैं।
और हमारे साथी विधायक हैं और हमारे डिप्टी सीएमपी हर्षवर्धन चौहान जी, विक्रमादित्य सिंह जी, भाई रोहित जी, हमारे तमाम विधायकगण जो आज इसलिए यहाँ पे आए हैं साथी कार्यकर्ताओं के साथ, क्योंकि मामला कांग्रेस पार्टी की शीर्ष नेता सोनिया गांधी जी से जुड़ा हुआ है। और सोनिया गांधी जी वो शख्सियत हैं हिंदुस्तान की जिन्होंने देश की प्रधानमंत्री पद तक को जो है कबूल नहीं किया। उस महिला पे ये आरोप लगा रहे हैं और उनको ईडी में बुला रहे हैं। ये वो परिवार है कांग्रेस पार्टी का शीर्ष परिवार, नेहरू जी से चल के, और जिन्होंने आहुतियां दी देश के लिए। इंदिरा गांधी जी इस देश पर कुर्बान हो गई, राजीव जी इस देश पे कुर्बान हो गए, और जिन्होंने देश पे कुर्बानियां दी, जिन्होंने देश की में सत्ता कबूल नहीं की, उस परिवार को आज जो है ईडी में बुलाया जा रहा है। और वो भी उस दिन जिस दिन राष्ट्रपति के चुनाव है। राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ विपक्ष के शीर्ष नेता उनको जो है एजेंसियां बुला रही हैं। और वो परिवार जिन्होंने अपना सब कुछ नछावर कर दिया, आनंद भवन जैसी संपत्तियां जो है जिन्होंने जो है सरकारों को छोड़ दी, उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। और आपको पता है कि नेशनल हेराल्ड उतनी ही देशभक्त अखबार है जितने कि हमारा गांधी परिवार है। और देश में आजादी की लड़ाई चलाए रखने के लिए इस अखबार का जो है वो बनाया गया, चलाया गया, और मुश्किल दौर में कांग्रेस पार्टी ने इसको पूरा सहारा दिया। और आज पहले राहुल जी को बुलाया, और राहुल जी के आप देख रहे हैं कि राहुल जी को रात को 11-11, 12-12 बजे तक जो है ईडी के दफ्तर में बिठा के रखा। और ठीक कहा यहाँ सब लोगों ने कि ईडी हुआ या सीबीआई हुआ, ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ बन गए हैं, इनके सेल बन गए हैं, इनके कहने के मुताबिक काम कर रहे हैं। और हम केंद्र की सरकार को बता देना चाहते हैं कि आप जो है लक्ष्मण रेखा लांघने की कोशिश मत करें। एक सीमा में रहें, एक दायरे में रहें। गाड़ी किसकी है? बीजेपी वाला है। और एक लक्ष्मण रेखा जो अब तोड़ने की कोशिश हो रही है, उसके लिए आप सब आज यहाँ पे आए हैं। आप सब ने यहाँ पे जो है अपना विरोध जताया है, पूरे देश में जताया जा रहा है। राहुल जी के समय में भी सब लोगों ने एकजुट होकर एक आवाज में जो है विरोध किया। और आज सोनिया जी जबकि हॉस्पिटल से आई हैं, जबकि बीमार हैं, उसके बावजूद भी हमारी नेता ने ये कहा कि मैं ईडी को सामना करने के लिए तैयार हूं। बीमारी के बावजूद भी आज वो ईडी के दफ्तर जा रही है। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, संघर्ष जो है, हम सब संघर्ष के साथी हैं। अगले 2-2.5 महीने में जयराम सरकार चलता हो जाएगी। 3 महीने के अंदर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का शासन स्थापित हो जाएगा। और बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, हरी सारी सरकार को भेजो, हरिद्वार को हरी सरकार को भेजो, हरिद्वार को। हर साल जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मोदी सरकार को पहला झटका उस समय लगा था जब हमने कुछ महीने पहले यहाँ से 4 सीटें जीती थी। एक जो है लोकसभा की सीट जीती और 3 जो है विधानसभा की सीटें जीती। हमने 4 सीटें जीती और उनको पहला झटका लगा। और अब जो है 3 महीने के बाद
वो कहते हैं कि ना तुम ही बचोगे ना साथी तुम्हारे, जब डूबेगी कश्ती तो डूबेंगे सारे। ये डूबने वाले लोग हैं, ये डूबने वाले लोग हैं। ये जनता है, जब देती है तो ढेरों देती है, जब उधेड़ने पे आती है तो चमड़ी भी उधेड़ लेती है। तो अभी आपने देखना कि 3 महीने के बाद क्या होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का परचम लहराएगा और यहाँ भी मेरा आप सबसे आग्रह है, ये 3 महीने आपने पार्टी को देने हैं। और जो ये आज की लड़ाई है केंद्र के हमारे नेताओं के खिलाफ, हमारे जिस भी नेता को परेशान करने का एजेंसियों के द्वारा प्रयास होगा, उसके खिलाफ हम जो है एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। और केंद्र की सरकार को आज यहाँ से साफ संकेत चला जाना चाहिए, संदेश चला जाना चाहिए कि आपकी लुटिया हिमाचल प्रदेश में डूबने वाली है। ये जो है, ये इनका टाइटैनिक जहाज जो है, इस जहाज में से लोगों ने छलांगे मारनी शुरू कर दी हैं। अफसर कूद रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी हट गया, डीजीपी भाग जाएगा, प्राइवेट सेक्रेटरी किसी भी वक्त पता लग जाएगा दफ्तर छोड़ के चला गया। ये सब लोग जो हैं अब छलांगे मार रहे हैं। भाजपा के नेता जो है कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे माहौल में मैं आप सबसे ये कहूंगा, हमारी शीर्ष नेता के सर्वोच्चता की पार्टी का सवाल है। सब लोग जो है इकट्ठे होके आवाज बुलंद करो। और जो ये ईडी और सीबीआई की धमकियां और धौंस दिखाई जा रही है, ये लड़ाई हमने लड़नी है, हिमाचल में सत्ता बनानी है। और उसके बाद जो संघर्ष है देश का, उसमें हमने पार्टी के नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी का साथ देना है। आप सब यहाँ पे आए, हम आपके आभारी हैं। और मैं संजय दत्त जी से पहले आपने रोहित जी से ये कहूंगा, बोल दिए संजय दत्त जी हमारे नेता जो इस धरने में विशेष तौर पे आए हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप अपना संदेश दें कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। और जो नेता बाहर से आज आए, उन सबका आभार। हमारे विधायक दल के नेता और विपक्ष के नेता भाई मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष भाई सुखविंदर सुक्खू जी, एआईसीसी के स्पोक्स पर्सन और पूर्व अध्यक्ष भाई कुलदीप राठौड़ जी, हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष कर्नल शांडिल साहब, हमारे विधायक सभी भाई रोहित जी, भाई विक्रमादित्य जी, भाई इंद्रदत्त जी, भाई नंदलाल जी, भाई ब्राक्ता जी, भाई विनय कुमार जी, भाई पवन काजल जी, सभी उपस्थित हमारे डिप्टी जो लीडर हैं असेंबली में, भाई हर्षवर्धन चौहान जी, भाई आशीष बुटेल जी, सभी आज के आंदोलन में उपस्थित हमारे विधायक भाइयों, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हमारे हर्ष महाजन जी, पवन काजल जी, शिमला के दोनों हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अतुल जी, भाई जितेंद्र जी, सभी प्रदेश कांग्रेस के हमारे पदाधिकारी, सभी अग्रिम संगठनों, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, इंटक, सभी सेल डिपार्टमेंट के हमारे साथी, पिछले 8 सालों से केंद्र में और 4.5 साल से हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने जन विरोधी नीतियों के माध्यम से आम जनता को प्रताड़ित कर रही है। और इस प्रताड़ना के खिलाफ अगर देश में कोई पार्टी आवाज उठा रही है तो वो कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय सोनिया जी गांधी और हमारे नेता आदरणीय राहुल जी गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी उठा रही है। आज हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम जनता की आवाज को दबाने की, कुचलने का प्रयास कर रही है और विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, झूठे केसेस दायर करके
विरोधी पार्टियों के विपक्ष के नेताओं को जो है टारगेट कर रही है। हम डरते नहीं हैं। जिस पार्टी ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और भारत को आजादी दिलाई, वो पार्टी जिन लोगों ने अंग्रेजों को मदद की, उन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के संगी लोगों से डरने वाले नहीं हैं। आज मैं बधाई देना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश के हमारे सभी कांग्रेस परिवार के सदस्यों को, साथियों को। आज मैं देख रहा हूं लाहौल स्पीति से लेके कांगड़ा चंबा तक के हर जिले का प्रतिनिधित्व आज इस प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन में हुआ है, प्रतिनिधिक स्वरूप में हुआ है। लेकिन इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। कल यही आंदोलन हिमाचल के हर जिले में हम करेंगे। मैं चेतावनी देना चाहता हूं जनता के तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी को और मुख्यमंत्री जो जयराम ठाकुर जी उनकी गलत नीतियों को हिमाचल में आगे बढ़ा रहे हैं। आज हर वर्ग, चाहे युवा साथी हो हमारे, बेरोजगारी के अंदर दबे हुए हैं, लेकिन सरकार के पास कोई नीति नहीं। आम आदमी है, महंगाई के खिलाफ तड़फ रहा है, लेकिन सरकार का कोई नियोजन नहीं। आज हिमाचल में ही हम देख रहे हैं कि हर स्तर पे जो है जनता नाराज है, प्रताड़ित है। हाल ही में जो सेब की समस्या है, उस सेब की समस्या में भी आंदोलन चल रहा है। इन सभी जनता के तरफ से जो आंदोलन है, मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी, हिमाचल कांग्रेस आम जनता के इन आंदोलन में उनके साथ खड़ी है और इसको आगे बढ़ाने का हमारा पूरा शक्ति और प्रयास हमारा रहेगा। आज हम ईडी ऑफिस के सामने हम खड़े हैं। जो भी ईडी के अधिकारी, हमारे सभी नेताओं की बात आपने सुनी, पहुंचा दीजिए ये बात आप अपने दिल्ली तक के हम डरने वाले नहीं हैं। चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। हम दबने वाले नहीं हैं। आज हमारे सभी प्रमुख नेता यहाँ पे उपस्थित हैं और एकता का प्रदर्शन हमने करके ये दिखा दिया है कि पूरी हिमाचल कांग्रेस एकजुटता से सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में खड़ी है। और किसी तरीके से भी अगर हमारे नेताओं को प्रताड़ित करने का प्रयास होगा तो पूरे हिमाचल के जन जन में आंदोलन होगा, आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। और ये तो सिर्फ झांकी है, आगे जो हमें करना है उस आंदोलन का भी अंदेशा ये सरकार, जो जन विरोधी सरकार है, वो समझ ले। एक बार फिर हमारे सभी नेताओं को बधाई देते वक्त सभी हमारे परिवार